अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर और डेंजरस एनिमी कौन है तो तुम क्या कहोगे? शायद तुम ये कहोगे कि फेलियर, रिजेक्शन या कंपटीशन। लेकिन सच बताऊं तो इनमें से कोई भी नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर और डेंजरस एनिमी है तुम्हारा खुद का ओवर थिंकिंग करता माइंड। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि रात के 2 बजे जब लोग सो रहे होते हैं तुम्हारा खुद का दिमाग चालू हो जाता है और फुल स्पीड में दौड़ने लगता है? यार उस दिन मुझे वो बात नहीं भूलनी चाहिए थी। कल इंटरव्यू है, खराब ना हो जाए। अगर मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया तो? और देखते ही देखते वो ओवर थिंकिंग के 2 मिनट कब 2 घंटे बन जाता है पता ही नहीं चलता। और पता है फनी बात क्या है? उस वक्त हमारे दिमाग को लगता है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम हमारी एंग्जाइटी को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, तुम्हारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे बाहर कैसे निकलते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें बस बचाने की कोशिश कर रहा है। हजारों सालों पहले जब इंसान जंगल में रहता था तब हर एक आवाज डेंजर हो सकती थी। किसी भी चीज के पीछे जानवर हो सकते थे और इंसान पहले से ही ऐसी चीजों के बारे में सोच लेता था जिससे उसके सर्वाइवल करने के चांसेस ज्यादा हो जाते थे। इसलिए हमारा ब्रेन इवॉल्व होता रहा डेंजर को पहले से नोटिस करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज जंगल खत्म हो चुके हैं, टाइगर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमारा ब्रेन आज भी वही पुराने सॉफ्टवेयर में जी रहा है। लेकिन जो डेंजर्स थे वो अब थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं। रिजेक्शन, ब्रेकअप, करियर, पैसा और लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए तुम्हारा ब्रेन बेकार से बेकार सिनेरियो पहले ही सोच लेता है कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा ब्रेन हमें बचाने की कोशिश कर रहा है तो वो हमें इतना स्ट्रेस क्यों देता है? आंसर सिंपल है, तुम्हारे ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद है, उसे अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं चाहिए। मान लो तुमने तुम्हारी फीमेल फ्रेंड को या मेल फ्रेंड को एक मैसेज भेजा लेकिन उसने 5 घंटे तक रिप्लाई नहीं दिया है। रीजन और रियलिटी क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारा ब्रेन क्या सोचेगा? शायद वो मुझसे बात करना नहीं चाहती, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, शायद हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। नोटिस किया, रियलिटी एक ही थी, रिप्लाई नहीं आया, लेकिन तुम्हारे ब्रेन ने पूरी स्टोरी खुद ही लिख दी। और इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम के बारे में बनाई गई कहानी है। और जितनी देर इस कहानी को तुम रिपीट करते रहोगे उतनी ही ज्यादा वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग और रियल लगने लगती है। यहाँ पर 90% लोग एक और गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं और सोचूंगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे र्यूमिनेशन कहते हैं, और र्यूमिनेशन का मतलब होता है एक ही प्रॉब्लम को बार बार सोचना, वो भी बिना कोई एक्शन लिए। और रिसर्च ये बताती है कि इस तरह का रिपीटेटिव नेगेटिव पैटर्न एंग्जाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को कम करता है। एक एग्जांपल लो, मान लो कल तुम्हारा इंटरव्यू है। अगर तुम 15 मिनट के लिए प्रिपरेशन करते हो तो वो प्रोडक्टिव थिंकिंग है, लेकिन 3 घंटे के लिए ये इमेजिन करते हो कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर इंटरव्यूअर ने ये पूछ लिया तो, अगर सब खराब हो गया तो वो प्रिपरेशन नहीं, वो ओवर थिंकिंग है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? हमारी ओवर थिंकिंग हमारे एक्शंस का रिप्लेसमेंट बन जाती है। हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं जबकि हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। इसी वजह से बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्शन बहुत कम। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकले? तो सबसे पहला स्टेप आता है, अपने थॉट्स को फैक्ट मत समझो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आया इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता तो याद रखो ये सिर्फ एक थॉट है, ये एक रियलिटी नहीं है। थॉट्स और ट्रूथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दूसरा स्टेप, अपने आप से सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, जो चीज मैं सोच रहा हूँ क्या वो रियलिटी है या फिर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है? ज्यादातर केस में आंसर होगा कि पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटीज के लिए अपनी पीस को सेक्रीफाइस करना ये वर्थ इट नहीं है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, एक्शन एंग्जाइटी का सबसे बड़ा एनिमी है। अगर एग्जाम है तो पढ़ाई करो, अगर बिजनेस करना है तो पहला स्टेप लो, किसी से बात करनी है तो उसको कॉल कर लो, क्योंकि एक्शन क्लियरिटी देता है और ओवर थिंकिंग सिर्फ कंफ्यूजन देती है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक लाइन बोलना चाहता हूँ जो शायद से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर दे। तुम्हारा ब्रेन हमेशा थॉट्स बनाएगा और ये उसका काम है, लेकिन हर थॉट पर बिलीव करना ये तुम्हारा डिसीजन है। जिस दिन तुम ये समझ गए उस दिन से ओवर थिंकिंग तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करना बिल्कुल ही छोड़ देगी। अगर इस वीडियो से तुम्हारी थिंकिंग चेंज हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।